ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका शर्मा और आज मैं अपने कान्हा जी की सेवा का रूटीन दिखा रही हूँ आप सबको। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सबको मेरी कान्हा जी की सेवा कैसी लगी इसे भी ज़रूर अपने अनुभव से कमेंट में ज़रूर बताना। जो मुझसे कोई गलती भूल चूक या वो हो जाए तो वो भी ये बताना कि आपने दीदी ये गलती की है। तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अब जल्दी जल्दी से अपने कान्हा की सेवा के बारे में बताती हूँ किस तरह मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ। पहले मैंने नहलाती हूँ। कुछ क्लिप थी जो नहलाने की थी वो कट गई मुझसे, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। कभी मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं किस तरह अपने कान्हा जी को बैठा कर नहलाती हूँ और किस तरह इनकी सेवा करती हूँ। अब मैंने इन्हें वस्त्र पहना कर बिठा दिया है और अब मैं इन्हें ज्वेलरी पहनाने रही हूँ। ये मेरे वो हैं केशव, वे मेरे गोपाला हैं, ये माधव है, उधर मेरे कान्हा जी बैठे हैं और बीच में बैठी है मेरी राधी। और आप सबको मेरे परिवार में आप सबका स्वागत है। ये जो मेरे कान्हा जी और ये सब हैं, एक तरह से मैं अपने कान्हा जी को कभी कान्हा जी नहीं कहती क्योंकि ये मेरे पुत्र हैं। मैंने अपने पुत्र मानती हूँ, इन्हीं से ही मेरा परिवार है। और हमारे इस परिवार में आप सबको जुड़ने के लिए जो भी अच्छा लगे कि भाई ये है, इस तरह नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको कमेंट कर सकते हैं कि दीदी आपने ये गलत किया सही किया। आप अपने अनुभव भी मुझे ज़रूर बताएं। और आप सब देख सकते हैं अब मैं अपने कान्हा जी को नहलाया था जिसमें उन्हें उतार कर नीचे रखूँगी। इनकी ज्वेलरी कुछ रह गई थी वो पहना रही हूँ मैं। और यहाँ से जितना भी सामान है सब समेटूँगी, ये उठा कर रखूँगी जिसमें हमने अपने कान्हा जी नहलाए थे। और ये जो बड़ा सा पात्र रखा ना इसमें हम अंगेरी खेते हैं। कौन कौन खाता है कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। और अंगारी क्यों खी जाती है ये भी बताऊंगी मैं आप सबको, क्योंकि अपने घर में जो भी बुरी चीज़ें होती हैं वो इनकी एनर्जी से, इनके जो भी वो होता है क्या नाम, वो एनर्जी होती है उससे हमारे घर की बुरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है इनकी सुगंध से। और अब मैं यहाँ लाकर अंगारी खींचूंगी। अब मैं लेने जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी ब्लॉग बना रही थी और आप सबको दिखा रही है मेरा ये परिवार है। देखो आप सबको कैसा लगा मेरा परिवार ज़रूर ज़रूर से बताना। और आप सभी को मेरे राधा कान्हा गोपाला और केशव माधव की तरफ से राधे राधे। अब मैं अंगारी ले आई थी यहाँ पे और मैं इस पर 2 लौंग 2 इलायची और घी डालकर जो भी मुझे मतलब मंत्र आते हैं मैं उनसे वो करके इनका वो करती हूँ। और इसी पे हम अपने कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। दूध का भी भोग लगाते हैं, मिश्री का भी, जो भी हमसे बन पाता है हम उसी तरह भोग लगाते हैं। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है हम जो खाते हैं खुद उसी से हम अपने कान्हा जी का भोग लगाते हैं। कुछ भी आए हमारे घर में हम सब चीज़ खिलाते हैं अपने कान्हा जी को। बस हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते हैं जी। हम गए थे मंदिर तो ये हमने अपनी इस कंडी में सामान रखा हुआ था। मेरी बेटी वहाँ से फूल लाई थी, कह रही थी अपने कान्हा जी के लिए चढ़ाऊँगी, तो वही निकाल कर मैं इनको चढ़ाने लगी और इनके तिलक वगैरह करूँगी। चंदन का तिलक हम अपने कान्हा जी को लगाते हैं और रोली का तिलक हम अपनी माता रानी, गणेश जी और राधी को लगाते हैं। और आप सबको कैसे लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना। कहोगे बार बार दीदी आप तो यही कहते हो हमारी वीडियो कैसी लगी कैसी लगी। ये बस एक आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे बहुत टाइम की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब मेरा सपोर्ट कीजिए। जैसी भी मेरी वीडियो लगती हो, अच्छी हो बुरी हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने दीदी ये गलती की है। इस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ आप सबसे। और अब देखो मैं अपने शालिग्राम जी का यहाँ श्रृंगार कर रही थी चंदन से। मुझसे इतना अच्छा नहीं आता पर मैं सिंपल ही कर लेती हूँ। उसी से टिक्का मतलब नाक बना देती हूँ, उंगली से ही आँख बना लेती हूँ, मुंह बना देती हूँ। जिस तरह भी मेरे पे इनकी सेवा हो पाती है पर मैं करती हूँ। पर ये कह सकती हूँ मैं कि जैसी भी मुझसे इनकी सेवा होती है उसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। मन इतना खुश हो जाता है कि मैं कह नहीं सकती कि मुझे इनकी सेवा के बिना मन दुखी सा रहता है कि मैंने उनकी सेवा नहीं की।
पर जब मैं इनकी सेवा करती हूँ तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है कि मैंने हर काम सफल हो गया मेरा। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, मगर बेटा इनके बिना हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं भगवान साथ हैं तो सब कुछ साथ है। ना कोई रिश्तेदार होता, ना कोई, मतलब भाई एक सबकी सोच है भाई बिना किसी के कुछ नहीं चलता, पर ऊपर वाला जिसको भी हमारे किसी के थ्रू एक दूसरे की सेवा करवाते ही हैं। पर यही कहूँगी मैं, कोई किसी का नहीं होता, ये समय ऐसा है, सब अपना मतलब के हिसाब से चलते हैं। पर हम सब एक तरह से मन मिलाकर अपने इस जीवन को व्यतीत करते हैं तो सबका मन सुखी से व्यतीत होता है। पर सबसे ज़्यादा कहूँगी जितना भी आप मन मिलाएं प्रभु से मिलाएं, क्योंकि इनकी सेवा के बिना हमें कुछ नहीं मिल पाता है। ये हमारे साथ है तो ये सोच लो कि हमें हर मंजिल मिल जाएगी। इसी तरह मैं इनकी सेवा करती रहती हूँ और सबको तिल चंदन वगैरह लगाकर फिर इनको मैं भोग भी लगाऊंगी, जोत मतलब आरती करूँगी। यहीं पे मैंने जोत वगैरह रख रखी है, घी वगैरह और करके और फिर इसमें जोत लगा दूंगी। फिर इनको भोग लगाऊंगी मैं दूध का, दूध और मिश्री का, कभी कभी माखन मिश्री का भी लगाती हूँ मैं, क्योंकि भोग हम तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगाते। इसलिए हम अगर तुलसी के पत्ते नहीं होते तो मैं अपने कान्हा जी के पास एक तुलसी की माला रखती हूँ, उसी से मैं उनका भोग लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इलायची, लौंग और घी से इसे खेकर इनकी ये तैयार की अंगारी। और अब देख सकते हैं आप सब, मैं यहाँ घी डाल रही थी। डालते डालते फिर मैंने मंत्रों का जाप किया जो भी मुझसे आते थे। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बहुत अच्छी पूजा आती है, मेरे पे तो जैसी भी आती है जी। मेरी सेवा मेरे कान्हा जी बहुत ही अच्छी तरह स्वीकार कर लेते हैं। ये तो पता नहीं भाई उन्हें कैसा लगता है, पर मेरा मन खुश हो जाता है उनकी सेवा करके। अब ये कमेंट में आप सब बताना कि मेरी सेवा सही है, गलत है, क्या गलती करती हूँ मैं, क्या नहीं। ज़रूर ज़रूर आप सब बताना। और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मैं यहाँ जोत लगाने लग रही हूँ, देखो। अब मैं जोत लगा के फिर आरती करूँगी। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर माता रानी की, और फिर मैं करती हूँ अपने कान्हा जी की, और फिर इन्हें भोग लगाती हूँ। भोग में जो भी लगाती हूँ उनकी भी मैं आरती करती हूँ। और आप सब देख सकते हैं किस तरह मैं पूजा जोत लगाने लग रही हूँ। यहाँ पे जोत लगाकर फिर शुरुआत करेंगे हम अपना आरती की। भाई मैं आरती की आवाज़ नहीं सुनवा सकती, क्योंकि मैंने इसमें बाद में वो किया था, आरती जब मैं कर रही थी तो मैंने इसमें आरती की रिकॉर्डिंग नहीं की। बस मैं जोत लगा के यहाँ आरती करती रही और फिर अपनी सेवा में लगी रही जो भी मुझसे हो पाया। इसके बाद आरती करने के बाद फिर मैंने अपना जल वगैरह दिया, फिर वो हो गई। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर